आज हमारी क्लास का फर्स्ट डे है तो मैं स्टार्टिंग करती हूँ, क्योंकि मकान कुंडली क्या है सबसे पहले ये जानना जरूरी है। ठीक है। मकान कुंडली जो है वो आपकी लाल किताब से जुड़ी हुई है। मतलब मकान कुंडली का जो पार्ट आता है ना वो आपके लाल किताब में आता है। तो इसको कुछ लोग लाल किताब वास्तु भी बोलते हैं। ठीक है। लाल किताब वास्तु इसको इसलिए बोलते हैं क्योंकि ये हमारी लाल किताब का पार्ट है, क्योंकि ये हमारी लाल किताब का पार्ट है। इसीलिए इसको लाल किताब मकान कुंडली भी बोलते हैं। अब दूसरी चीज, लाल किताब में ना अलग अलग तरह के मेथड्स होते हैं। तो इसी तरह से लाल किताब में एक बहुत पर्टिकुलर मेथड जो दिया गया वो दिया गया आपका लाल किताब मकान वास्तु को, कि मकान आपको किस तरह से बनाना चाहिए। क्योंकि सबको पता है कि लाल किताब हमारी रेमेडी के लिए यूज होती है। ठीक है। अब लाल किताब में कुछ कुछ पार्ट है, हम लाल किताब एस्ट्रोलॉजी तो सीख नहीं रहे हैं, लेकिन जो चीजें जरूरी हैं और जो हमारे मतलब मकान कुंडली को जब पढ़ा तो मैंने ये चेक किया कि मकान कुंडली जो है आपकी लाल किताब से तो कनेक्टेड है ही, लेकिन उसके साथ साथ वैदिक से भी बहुत कनेक्टेड है और हमारे वास्तु से भी बहुत कनेक्टेड है। तो हम अब लाल किताब मकान कुंडली में हम वैदिक के पार्ट को भी कंबाइन करते हैं और वास्तु के पार्ट को भी कंबाइन करते हैं। तो इसको हम वैदिक में भी यूज कर सकते हैं, जो एस्ट्रो वास्तु करते हैं वो भी यूज कर सकते हैं, जो नॉर्मल वास्तु करते हैं वो भी कर सकते हैं। ठीक है। तो ये सब जगह पर काम करता है, क्योंकि आपकी जो मकान कुंडली है वो केवल सैटर्न के ऊपर डिपेंड करती है। कैसे? यूनिवर्सल देखो, शनि जो है कुछ कुछ चीजों का कारक है। जैसे शनि आपकी बीमारियों का कारक है। अब आप कोई सा भी चीज पढ़ो, चाहे आप, भाई न्यूमरोलॉजी में तो इतनी चीज पढ़ाई नहीं जाती डीपली, उतने प्लैनेट्स को इस तरह से नहीं पढ़ाया जाता है। बट फिर भी जब आप शायद वैदिक न्यूमरोलॉजी में जाते हो वहां पर भी आपको पता चलेगा कि कारक जो है वो फिक्स है। इसी तरह से एस्ट्रोलॉजी में शनि जो है वो बीमारियों का कारक है। शनि जो है वो आपकी जॉब का कारक है, क्योंकि वो 10th और 11th हाउस का लॉर्ड बनता है। अब 10th आपका प्रोफेशन हो गया और 11th आपकी इनकम हो गया। तो सीधा सीधा संबंध, अगर किसी का शनि खराब है तो सीधा सीधा संबंध किससे हो गया? आपके प्रोफेशन से हो गया और आपकी इनकम से हो गया। ठीक है। इसी तरह से जब आप कुंडली का फोर्थ हाउस चेक करते हो तो फोर्थ हाउस जो है वो आपके घर का होता है। ठीक है। घर का होता है। अब जमीन का जो कारक है, आप चाहे तो आप लिख सकते हो क्योंकि ये आपके वैदिक में भी काम आएगा। अब फोर्थ हाउस में जमीन का जो कारक होता है वो मंगल होता है। ठीक है। और घर कितना बड़ा होगा, कितना सुंदर होगा, उस चीज का कारक जो होता है वो वीनस होता है। लेकिन जब भी कंस्ट्रक्शन की बात आती है, हम कहते हैं ना कि अच्छा आप रियल एस्टेट में हो या फिर आपका कंस्ट्रक्शन का जितना भी काम है, तो भाई फिर आपको शनि अच्छा करना पड़ेगा। उन लोगों के लिए हम शनि की रेमेडी कराते हैं। तो इसी तरह से आप कहीं पर भी देखो, वैदिक में देखो चाहे लाल किताब में देखो, तो मैं इसको ना लाल किताब की जगह आपको वैदिक से कंबाइन करने की कोशिश करूंगी, क्योंकि लाल किताब किसी को भी नहीं आता। मुझे तो नहीं लगता यहाँ लाल किताब वाला तो कोई है, लेकिन उसको एस्ट्रो वास्तु में और वैदिक एस्ट्रोलॉजी में कैसे कंबाइन करोगे और कैसे उसकी रेमेडी निकालोगे, वो आपके बहुत काम आएगा। ठीक है। तो सबसे पहले समझने वाली ये बात है कि मकान कुंडली में जो मेन पॉइंट है वो है शनि। क्योंकि शनि आपके मकान का कारक होता है। अगर किसी केस में आपका शनि खराब होता है, मान लीजिए किसी का शनि वक्री बैठा है और गलत घर में बैठा है, किसी गलत प्लेनेट के साथ बैठा है, तो उसका इफेक्ट सीधा सीधा हमारे ऊपर आएगा। अब सबको पता है शनि आपके कर्मा का भी कारक होता है। ठीक है। तो अब क्या चीज होगी? आपके जो लास्ट बर्थ के कर्मा होंगे वो भी, ठीक है, हार्डवर्क का कारक शनि है। ठीक है। स्ट्रगल दे सकता है, डिले का कारक है, आपको डिलेस दे सकता है। सबसे पहले इफेक्ट आएगा आपकी इनकम के ऊपर, आपके प्रोफेशन के ऊपर, आपकी हेल्थ के ऊपर। तो इसी तरह से जब हम शनि से जुड़े हुए घर में रहते हैं, मतलब घर, कंस्ट्रक्शन की बात हो रही है ना, क्योंकि यहाँ पर तो कैसा घर होना चाहिए, किस तरह का घर होना चाहिए, कौन कौन घर टाइम पर बना सकता है, तो वो सारी चीजें जो है वो शनि से रिलेटेड होती हैं। ठीक है। अब बाई चांस आपका शनि खराब है या फिर वो गलत घर में बैठा है और उस केस में आप मकान बना रहे हो, तो अब कॉमन सी बात है, ये बताओ मुझे, आपके ऊपर उसका इफेक्ट आएगा कि नहीं आएगा? आएगा ना।
जब आप घर बनाओगे और वो शनि आपको परेशान कर रहा है, ऑलरेडी परेशान कर रहा है, और आप उसी की चीज को अपनी लाइफ में इनहेंस करते हो, ठीक है, तो वो आपको प्रॉब्लम क्रिएट करेगा कि नहीं करेगा। तो इसी तरह से जब हम कुंडली के हाउसेस पढ़ेंगे, उनसे हम सारी चीजें समझेंगे कि भाई कुंडली के हाउसेस के अकॉर्डिंग कौन से हाउस में शनि अच्छा होता है, कौन से हाउस में शनि अच्छा नहीं होता है। तो वो सारी चीजें पढ़ने वाले हैं। तो मुझे लगता है मकान कुंडली की जो चीज थी वो तो आप लोगों को समझ में आ गई होगी कि हम मकान कुंडली क्यों पढ़ते हैं और उसका क्या यूज है। ठीक है, पढ़ेंगे हम उसको सारे हाउसेस में, लेकिन मेन पॉइंट जो होता है वो हमारा फोर्थ हाउस, क्योंकि घर का होता है तो उसको हम हर जगह साथ लेते हुए चलेंगे। और एक चीज, जब भी आप लाल किताब पढ़ते हो तो लाल किताब में एक चीज बड़ी कॉमन होती है कि वहां पर राशियों का कोई काम नहीं होता। तो सबसे सिंपल समझना, सबसे सिंपल यही है कि भाई आपकी जो आपका लग्न चार्ट है, ठीक है, वो आपका काल पुरुष की कुंडली होती है। बस हमें प्लैनेट्स को देखना पड़ता है कि कौन सा प्लैनेट कहाँ बैठा है और कौन सा प्लैनेट किसका कहाँ बैठा है। हमें वहां राशियों से कोई मतलब नहीं है, क्योंकि राशियां वो 1 से 12 तक ही होंगी, वो हाउसेस भी सेम वैसे ही होंगे, और वहीं से वो आपकी राशियां भी स्टार्ट होंगी। तो पहले घर में पहली आएगी, दूसरे घर में दूसरी, तीसरे घर में तीसरी। तो इतना मुझे ऐसे लिख कर नहीं दिखाने की जरूरत है, क्योंकि मोस्टली सबको एस्ट्रोलॉजी आता है ना, इतना बेसिक एस्ट्रोलॉजी सबको आता है कि भाई लग्न कुंडली क्या होती है ना। बस लाल किताब की कुंडली जो होती है वो आपकी राशियां काल पुरुष की होती है। बाकी प्लैनेट्स आपके जो अभी आपका वैदिक का चार्ट होगा उसमें जो प्लैनेट जहां प्लेस्ड होगा लाल किताब में भी वहीं प्लेस्ड होगा। बस राशियां जो होंगी वो आपकी काल पुरुष की कुंडली के हिसाब से आ जाएंगी, तो वहां राशियां हम वैसे भी नहीं देखते हैं। तो आप ये समझो ब्लैंक चार्ट है पूरा, उसमें बस हमने प्लैनेट्स बिठा रखे हैं और उनको हमने पढ़ना है बस। उसके अलावा हमने कुछ नहीं देखना है। ठीक है, और उसी के अकॉर्डिंग हम सारी रेमेडीज और सारी चीजें सीखेंगे। अब देखो, इससे पहले कि मैं आपको शनि के बारे में बताऊं या फिर शनि कहाँ बैठता है उसके अकॉर्डिंग क्या चीजें करनी चाहिए वो बताऊं, उससे पहले मकान कुंडली के कुछ मेथड्स होते हैं जो आपको स्टार्टिंग में समझने पड़ते हैं। ठीक है, फिर बाद की चीजें हम आगे जो है ना वो बाद में करते रहेंगे। ठीक है, एक सेकेंड मुझे। ठीक है, अच्छा यहाँ तक जो मैंने समझाया वो तो समझ में आया ना, इतना तो पता चला कि लाल किताब, अच्छा लाल किताब की कुंडली कैसे निकालोगे। जब आप लग्न कुंडली के ऑप्शन में जाओगे ना, वहां पर आपको लाल किताब की कुंडली मिलेगी। तो आप सब अपने लग्न चार्ट की फोटो निकाल के रख लेना। जो भी आपका लग्न चार्ट आएगा ना लाल किताब कुंडली के हिसाब से, वो आप निकाल के रख लेना। ठीक है, तो आपको ये पता चल जाएगा कि इस समय आपका शनि कहाँ बैठा है। क्योंकि सबसे पहले आज हम केवल शनि को पढ़ेंगे, फिर आगे प्लैनेट्स को पढ़ेंगे, सारे प्लैनेट्स को फिर एक एक करके सबको पढ़ेंगे। तो सबसे अच्छा एक चीज बताओ, मैं पढ़ा रही हूँ, आप यहाँ पर 3 लोग हो, तीनों के कैमरा ऑफ है, तो मैं अकेले अकेले बोल रही हूँ, मुझे किसी का चेहरा नहीं दिख रहा है। देखो, आपका सबसे पहले जो हम मेथड्स लिखते हैं मकान कुंडली में, अगर आपके फर्स्ट जो 6 हाउस है, मतलब आपके 12 घर होते हैं कुंडली के। ठीक है, मैं दिखाऊं कुंडली या ऐसे ही समझ में आ जाएगा भाई। 1 से लेकर 6 तक जो आपके कुंडली के हाउस होते हैं। अब ये देखो, अगर फर्स्ट के 6 हाउस में केतु हो, मतलब 1 से लेकर 6 जो हाउसेस है वहां अगर केतु बैठा है, ठीक है, और 7 से लेकर 12 के घर में कहीं शनि बैठा है, ठीक है, तो अब क्या होगा भाई, कहीं पर भी बैठा होगा तो वो 7 7 दृष्टि जाएगी, तो वो आपस में एक दूसरे को देख रहे होंगे। तो इस केस में अगर ऐसा होता है, मतलब इधर के किसी भी घर में केतु बैठा है और इधर के किसी भी घर में शनि बैठा है, और केतु की दृष्टि या तो शनि पर जा रही है या शनि की दृष्टि केतु पर जा रही है, ठीक है, उस केस में आपके लिए घर बनाना अच्छा हो जाता है। तो ऐसे लोगों को घर बनाने में कोई समस्या नहीं आती। या फिर हम ये भी कह सकते हैं, समस्या मतलब रहने के बाद भी कोई समस्या नहीं आती, शनि उनको परेशान
नहीं करता है। अब केतु और शनि कहीं ना कहीं तो होंगे, पर जरूरी नहीं है ना कि एक दूसरे पर दृष्टि ही डाल रहे हो। ठीक है, वो उसी केस में फायदेमंद होगा जब या तो केतु शनि को देख रहा होगा या फिर शनि केतु को देख रहा होगा, बस। तभी जाकर आपका घर बनाना अच्छा हो जाता है। दूसरी चीज, दूसरा मेथड क्या आता है? मून और राहु अगर किसी भी घर में अकेले अकेले बैठे हैं, मान लीजिए पहले घर में मून बैठा है, दूसरे घर में राहु है, या सपोज किसी भी 12 के 12 घर में मून अलग है और राहु अलग है, वो दूसरी चीज, या फिर 12th हाउस में मून और राहु एक साथ बैठे हैं, तो फिर अगर वो पर्सन घर बनाता है तो उस केस में उसको अपनी कुंडली अच्छे से दिखानी पड़ती है, नहीं तो क्या कहते हैं वहां पर, वो नाग, क्योंकि चंद्रमा के साथ जब राहु बैठता है ना तो वो चंद्र ग्रहण दोष बनाता है। तो अब जो व्यक्ति घर बनाएगा और वो उस घर में रहेगा, वो या तो लाइफ टाइम बीमार रहेगा, ठीक है, या फिर कुछ ना कुछ उसको हेल्थ इश्यू रहेंगे रहेंगे। वो डिप्रेशन में भी जा सकता है, मतलब कहते हैं ना आपको मानसिक तनाव ज्यादा दे सकता है। तो दूसरा मेथड ये है, सबसे सिंपल, जो शुरू में देखने हैं आपको कुंडली में, कि मून और राहु या तो अकेले अकेले किसी घर में बैठे हैं या फिर 12th हाउस में एक साथ बैठे हैं, तो ऐसे लोगों को अपने नाम से घर नहीं बनाना चाहिए। ठीक है। यहाँ पर क्या होता है ना, शनि के रिजल्ट खराब हो जाते हैं, और शनि है मकान का कारक। तो वो किसको परेशानी करेगा? वो आपके मकान में आप रहोगे तो वो आपको परेशानी देगा। ठीक है। अच्छा, तीसरा मेथड क्या है? अगर किसी भी घर से राहु की दृष्टि शनि पर आ जाए तो भी शनि के रिजल्ट जो है, तो शनि के रिजल्ट अच्छे हो जाते हैं। एक सेकेंड रुकिए, क्या हो रहा है? अब दिख रहा है? अगर किसी भी घर से राहु की दृष्टि शनि पर आ जाए तो शनि के रिजल्ट अच्छे हो जाते हैं। ठीक है, लाल किताब में ये कहा गया है कि शनिवत राहु, मतलब अगर शनि के साथ राहु की दृष्टि पड़ जाती है तो भी उस घर में रहना अच्छा हो जाता है। ठीक है, अब मान लीजिए आपने ये देखा कि किसी भी घर में मून और राहु अलग अलग बैठे हैं। ठीक है, अब इस केस में राहु की दृष्टि अगर कहीं से शनि पर आ रही है तो वो लोग तो घर बना सकते हैं, उनके लिए तो सेफ साइड हो गया। लेकिन अगर आपको ये भी देखने को मिल रहा है कि भाई राहु की दृष्टि शनि पर नहीं आ रही है और मून और राहु अलग अलग बैठे हैं, तो उस केस में उन लोगों को अपने नाम से मकान नहीं बनाना चाहिए। ठीक है, अभी तो सिंपल सी ये बात है कि नहीं बनाना चाहिए, आगे चल के हम सब चीजों की रेमेडी भी सीखेंगे, क्योंकि कई बार ऐसा हो जाता है कि कंपलसरी हो जाता है कि भाई और कोई ऑप्शन ही नहीं है कि किसके नाम से मकान बनाए या किसके नाम से मकान खरीदे। तो वो रेमेडी जो है वो हम आगे सीखते रहेंगे, लेकिन फिलहाल जो चीजें हैं वो समझने वाली हैं। दूसरी चीज, 2, 5, 9 और 12, अगर यहाँ पर शनि बैठा है तो भी आपको घर बनाने में कोई समस्या नहीं आती है, मतलब आप बेझिझक घर बना सकते हो। और वो घर, कहते हैं ना, घर बनाने के बाद या तो आदमी फलता फूलता है या वो बर्बाद हो जाता है। वो दोनों चीजें देखनी पड़ती है ना हम लोगों को। तो अब इस केस में अगर 2, 5, 9, 12 में शनि बैठा है और आप अपने नाम से घर बनाते हो तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आती। लेकिन इसकी रेमेडी भी हम आगे सीखेंगे, क्योंकि चलो सेकंड हाउस में तो अच्छा है, लेकिन पांचवें घर का जो शनि है उसके लिए हमें पहले रेमेडी करानी पड़ती है। 9, 12 में तो कोई प्रॉब्लम इतनी ज्यादा होती नहीं है, उसके लिए भी कुछ चीजें डिसाइड की गई हैं कि कितने क्या करना है। लेकिन पांचवें घर का जो शनि होता है, क्योंकि वो सूर्य का घर है, तो जब पांचवें घर के शनि के लिए जब हम मकान बनाते हैं तो उसके लिए पहले हमें कुछ रेमेडी करानी पड़ती है। ठीक है, तो वो हम आगे चेक करते हुए चलेंगे सारी रेमेडीज के साथ साथ। ठीक है, अभी ये तो आपने केवल मेथड सीखे। इसके बाद जब हम, अब इसमें ना देखो 2, 3 तरह की चीजें आएंगी। एक तो आपने ये मेथड सीखे, दूसरे पार्ट में जब आप सीखोगे कि शनि कौन कौन से घर में बैठा है तो आपको क्या क्या, मतलब कब बनाना चाहिए और क्या रेमेडी करनी चाहिए। तीसरी चीज, मान लीजिए आपके घर, अगर मान लीजिए आपके नाम पर मकान ऑलरेडी बना हुआ है, आप ऐसे घर में रह रहे हो, तो भी क्या मैंने बोला ना, इंटीरियर करके भी हम क्या चीजें चेंज कर सकते हैं, तो वो हमारे थर्ड पार्ट में आएगा कि भाई आपके ऊपर किस प्लेनेट का प्रभाव है और आप किस तरह के घर में रह रहे हो,
और वो आपके लिए सूटेबल नहीं है, तो आप क्या रेमेडी करके अपने घर में, क्या इंटीरियर चेंज करके आप अपने उस मकान को अपने लिए पॉजिटिव वे में चेंज कर सकते हो। तो वो चीजें हमारे थर्ड पार्ट में आएंगी, ठीक है। अभी तक की जो चीजें मैंने समझाई कि मकान कुंडली क्या है, लाल किताब से और वैदिक से कैसे कनेक्ट करेंगे, और दूसरा मेथड्स है, वो समझ में आए? यहाँ तक अगर कोई डाउट है तो बताओ। मैम जो इसका सेकंड पॉइंट है, मून और हम्म। राहु किसी भी घर में अकेले हो, तो ये तो 60% कुंडली में ऐसा होता है। हाँ, लेकिन इसमें ये है कि कई बार ऐसा होता है कि राहु की दृष्टि शनि पर आ रही होती है, तो उस केस में आपके लिए वो घर बेनिफिशियल हो जाता है। और ये हम लगन कुंडली देखेंगे या उनका ट्रांजिट देखेंगे? लगन कुंडली देखेंगे, लेकिन लगन कुंडली किसकी देखोगे? लाल किताब वाली। जैसे मैं सबको 2-2 मिनट का समय देती हूँ, आप लोग की अगर डेट ऑफ बर्थ डालो एस्ट्रोसेज में और वहां पर लाल किताब कुंडली निकालो, और तब देखो कि आपके प्लैनेट्स की प्लेसमेंट, जो आपका वैदिक का चार्ट होता है ना मैम, लग्न चार्ट होता है, सेम आपको लाल किताब में भी वही मिलेगा। हाँ बस जी। क्या हो जाएगा, आपकी राशियों की पोजीशन चेंज हो जाएगी, हम्म। तो प्लैनेट्स वहीं के वहीं होंगे। तो अगर आपको लाल किताब कुंडली नहीं भी निकालनी है बाई चांस, तो आप अपनी जो वैदिक वाली है ना, उसी से देख लो कि आपके प्लैनेट कहाँ कहाँ बैठे हैं। राशि हमें इग्नोर कर देनी है, बस उतना करना है हमने, नहीं प्लैनेट मैम, जो होंगे मैं प्लेस्ड जैसे होंगे। मेरा पूछने का मतलब ये था कि जैसे अब मान लीजिए बच्चा है, बच्चे से लेके उसकी एज 80 ईयर्स तक है, तो हाँ। क्या वो लाइफ टाइम, अगर वो उसके मान लीजिए मून और राहु अलग अलग घरों में बैठे हैं, तो क्या वो लाइफ टाइम हाँ, तक घर नहीं बना सकता? इसके लिए तो आगे रेमेडी ट्रांजिट में तो बन बताएंगे ना मैम सकती आप। है ना? नहीं, ट्रांजिट में तो वो स्थिति आ सकती है कि दृष्टि जब भी आएगी तो उस समय में योग बन जाएंगे। हाँ, तो वही होता है जब हम, जैसे आपने बोला ना कि मैम ट्रांजिट में स्थिति आएगी तो हम मकान बना सकते हैं, तो वो भी ऑप्शन दिया जाता है कि भाई ये प्लैनेट उस समय ट्रांजिट में आ रहा है, तो उस समय आप अपने नाम से घर बना लो। लेकिन मैं ये बोलूंगी कि अगर आपके पास दूसरे का ऑप्शन है तो फिर आप दूसरे के नाम से घर बनाओ, ठीक है। दूसरी चीज, मकान कुंडली का एक मेथड ये भी है कि मकान, जो मतलब मकान उस पर असर करता है जो उस घर में डिसीजन लेता है, ठीक है, जो उसका अमाउंट देता है, तो उसके नाम से ही इफेक्ट आता है। मतलब जैसे पूरा परिवार है तो कोई जो सबसे बड़ा होगा उसके नाम से अगर आप घर बनाते हो तो हमें उसी का चार्ट देखना है। फिर अगर लगता है कि भाई इसके चार्ट में हमें ज्यादा प्रॉब्लम नजर आ रही है और रेमेडी करके भी हमें सोल्यूशन नहीं मिल रहा है, वैसे तो लाल किताब की रेमेडीज बहुत पावरफुल होती हैं, लेकिन फिर भी अगर हमें लगता है कि यार क्यों रिस्क लेना है, तो होता है ना कई बार केवल वाइफ के नाम पर भी मकान बनाए जाते हैं, है ना, तो हम वो ऑप्शन भी चूज कर सकते हैं। अब हस्बैंड वाइफ में तो हो जाता है, अब फिर थर्ड पर्सन के नाम पर तो मकान बनाना पॉसिबल ही नहीं होता, फिर उस केस में हम रेमेडी कराते हैं। और मैम कंस्ट्रक्शन का कारक तो मार्स को भी बोला जाता है ना, मंगल भी नहीं है। मैम, नहीं, जमीन का कंस्ट्रक्शन जो कारक। है वो शनि का है। कंस्ट्रक्शन जो है वो शनि का है, और जो जमीन है, जो लैंड है, वो मार्स की है। तो हमें दोनों की पोजीशन देखनी पड़ेगी उसमें। नहीं, उसकी जरूरत नहीं है। हाँ, हम आगे चल के सारे प्लैनेट्स को देखेंगे, वो फिर हम 9 के 9 प्लैनेट्स को देखेंगे, लेकिन वो हम उस केस में देखेंगे जब ये देखना होगा कि ये पर्सन जो है उसकी पर्सनैलिटी किस प्लेनेट की है, और वो रह कौन से घर में रहा है। या फिर जब रेंटल रूम भी हम देखने जाते हैं, तो जब जिस हमारी जो पर्सनैलिटी होती है ना मैम, उसी के अकॉर्डिंग हमें रूम मिलते हैं। और अगर ऐसा नहीं हो और वो घर आपको फल नहीं रहा है, तो उस केस में हम रेमेडीज कराते हैं फिर। तो यहाँ पर इसीलिए मैंने बोला आपके 2 से 3 तरह की चीजें यहाँ पर आपको देखनी पड़ेंगी कि भाई शनि कौन से घर में बैठा है, तो कौन कौन सी एज में घर बनाना है, और अगर बनाना जरूरी है तो रेमेडी क्या करनी है। दूसरी चीज, अगर आप ऑलरेडी किसी घर में रह रहे हो और आप उस पर्सनैलिटी वाले नहीं हो, तो फिर आपको क्या रेमेडी करनी चाहिए, ताकि आप उस घर को अपने हिसाब से बनाओ, ताकि वो आपको प्रॉब्लम क्रिएट ना करे। फिर रेंटल रूम में जाओगे तो वहां पर भी आपको किस तरह के घर देखने चाहिए। तो इसीलिए मैंने कहा कि घर से रिलेटेड जो भी आपके सवाल हैं वो सारे हम यहाँ कवर अप करेंगे, और साथ में रेमेडीज भी सीखेंगे, और लास्ट में वास्तु रेमेडीज भी सीखेंगे। ठीक है मैम। तो अभी देखो आपने ये वाले मेथड सीखे, लेकिन इसीलिए मैंने कहा कि इन मेथड्स को हम आगे चल के और कंबाइन करेंगे जब हम ये देखेंगे कि भाई शनि कहाँ बैठा है और उसके अकॉर्डिंग हम रेमेडी भी क्या कर सकते हैं, है ना। तो
तो वो तो आपका केवल नॉर्मल से मेथड वाला पार्ट था कि भाई यहाँ पर ये मेथड हमको स्टार्टिंग में देखने हैं। लेकिन अब शुरुआत होती है मकान कुंडली के एक्चुअल मेथड की, जो हमें शनि की पोजीशन को देखकर बनाना है, क्योंकि कंस्ट्रक्शन क्या है, शनि है। तो भाई देखो, बना बनाया मकान अच्छा एक चीज बताऊं, मैं प्रैक्टिकली एक चीज बताती हूँ आप लोगों को। पहले टाइम में क्या होता था, कोई लोन नहीं लेता था मकान बनाने के लिए, है ना। सब भाई अपने पैसों से मकान बनाते थे, अपने जुड़े हुए पैसों से। अब लाल किताब जब लिखी गई उस समय लोन वाली तो कोई चीज ही नहीं थी। तो प्रैक्टिकली जब मैंने इस पर रिसर्च किया तो मुझे ऐसा लगा कि आज के टाइम में अगर किसी को जरूरत है मकान बनाने की, है ना, तो वो तो फिर भी लोन लेकर मकान बना रहा है, वो तो फिर भी रेंट में रह रहा है 15-20 साल, मतलब उसके लिए तो वो रेंटल हाउस ही हो गया ना, जब तक उसका पूरा लोन नहीं निकलता है। तो इसका मतलब अगर जरूरी है, जैसे हमें मकान, और दूसरी चीज, बना बहुत कम लोग रहे हैं। अगर आप बड़े सिटीज में जाओगे तो वहां सब फ्लैट्स ले रहे हैं, कंस्ट्रक्शन तो कोई कर ही नहीं रहा है ना। तो उस केस में हम वो चीज भी करा सकते हैं कि अगर मान लीजिए आपके पास कोई ऐसा पर्सन आता है कि हम फ्लैट ले रहे हैं, और आपको लग रहा है कि भाई ये शनि जो है इसकी पोजीशन इस घर में आ रही है, तो इसके हिसाब से इसको इस एज तक मकान नहीं बनाना चाहिए, ठीक है, और उसको मकान लेना है। तो हम क्या करेंगे, हम लाल किताब की रेमेडीज करा देंगे, क्योंकि वो तो ऑलरेडी ही किराए में रह रहा है 15-20 साल, तो उसका लोन ही नहीं उतरेगा। तो फिर तब तक हम उसको रेमेडी करा सकते हैं, और जब तक उसकी एज भी आ जाएगी अपने मकान बनाने के लायक। तो वो भी एक चीज मैंने प्रैक्टिकली सोची कि जब पहले मकान बनते थे तब तो कोई लोन ही नहीं लेता था, तो फिर रेंट वाली बात ही नहीं हो गई। तब तक तो मकान अपना, अभी तक तो अपना मकान है ही नहीं जब तक लोन नहीं उतरता है। तो वो भी हम ऑप्शन चूज कर सकते हैं। और अगर कोई कंस्ट्रक्शन ही करा रहा है, उस केस में फिर अगर ऑप्शन है दूसरे का तो वो चूज कर लो, वरना रेमेडी करा लो। ठीक है, तो ये चीज भी आप कर सकते हो। अब देखो, सबसे पहले, क्योंकि शनि जो है मकान का कारक हो गया, तो शनि से स्टार्ट करते हैं। अगर शनि आपके पहले घर में बैठा है तो, ठीक है, कुंडली में शनि अगर पहले घर में बैठा है तो, और 1 4 7 10, मतलब जो आपका केंद्र भाव होता है। अब देखो, सबको पता है कि जो पहला घर है वो सूर्य का घर है, और सूर्य के घर में शनि बैठेगा तो वो ऑलरेडी आपकी लाइफ में प्रॉब्लम क्रिएट करेगा, वो डिलेस करेगा, वो स्ट्रगल देगा, वो हार्ड वर्क देगा। लेकिन कहीं ना कहीं वो सक्सेस भी देगा, लेकिन आफ्टर 30, क्योंकि आधी एज वो स्ट्रगल में निकाल देता है। तो अब इस केस में मान लीजिए 1 4 7 10 में कोई भी एनिमी प्लेनेट अगर आता है जिसकी भी शनि के साथ बनती नहीं है। और सबसे बड़ा एनिमी प्लेनेट कौन है, सूर्य है, चंद्रमा है। तो अगर सूर्य और चंद्रमा, आप इतना लिख लो कि 1 4 7 10 में अगर सूर्य और चंद्रमा आते हैं और आपके नाम से घर बनता है, तो आपको प्रॉब्लम होगी ही होगी। ठीक है, दूसरी चीज क्या है, अगर शनि पहले घर में है और 7वें और 10वें घर में कोई भी प्लेनेट नहीं है, कोई भी मतलब कोई भी प्लेनेट नहीं है, तो शनि के रिजल्ट अच्छे हो जाते हैं, तो फिर शनि आपको परेशान नहीं करता है, और आप उस केस में अपने नाम से घर बना सकते हो। ठीक है, अब मान लीजिए फर्स्ट हाउस में शनि है, और आपको लग रहा है केंद्र भाव में, मतलब 1 4 7 10 में कोई मैलेफिक प्लेनेट है। ठीक है, अब उस केस में उसको घर बनाना है, तो अब क्या करोगे, आप उसको रेमेडी क्या कराओगे। आप उसको ये बोलोगे कि जो काला सूरमा होता है उसको जमीन में दबाकर आए, और जमीन में कहाँ दबाकर आना है, किसी सुनसान जगह पर, और जहां कोई आपको देखे ना। और ये रेमेडी आपको 1 टाइम ही करनी है। काला सूरमा क्या हो गया, शनि हो गया, और जमीन क्या हो गया, मंगल हो गया। तो जिस, मतलब आपने क्या करा, वहां पर मंगल को इनहेंस कर दिया। अब घर जब भाई कंस्ट्रक्शन कराओगे तो जमीन के ऊपर ही कराओगे ना।
तो वहां से जो मंगल की एनर्जी है वो शनि को ठीक कर देगी और वो आपको प्रॉब्लम नहीं होने देगी। तो आप क्या रेमेडी बोलोगे उनको? काला सूरमा आप जमीन में दबा कर आओ, और किसी हाँ, सुनसान काला जगह सोना पर। क्या है? काला सूरमा मतलब जिसको हम काजल बोलते हैं, वो अच्छा बंद अच्छा, डिब्बी और में जो पूरा काजल आता है पैकेट। ना, जो बंद डिब्बी में हाँ जो हाँ काजल हाँ, आता है, वो। वो पूरा डिब्बा के साथ, डिब्बा के साथ हाँ, दबाना है। डिब्बी के साथ। हाँ, नया का नया खरीद के लाना है, और वो नया का नया ही जमीन में दबा कर आना है। उसका कुछ साइज है क्या? क्या सर? कुछ साइज है क्या, वो उतना बड़ा होना चाहिए, ये होना चाहिए, नहीं, ऐसा नहीं कुछ नहीं नहीं? नहीं, नहीं नहीं, ऐसा कोई पर्टिकुलर साइज नहीं है। अब कुछ स्पेसिफिक डेट डेट के पुष्प को दिन, क्या बोल रहे हो? पर्टिकुलर दिन होता है क्या, टाइम होता है? सैटरडे के दिन और इवनिंग में। बनाना इसमें कुछ है? सैटरडे और इवनिंग में। सैटरडे डे इवनिंग। हाँ। ये कुछ राहु काल ऐसे देखना नहीं चाहिए, खाली इवनिंग होना चाहिए? हाँ, बस इवनिंग होना चाहिए और सैटरडे होना चाहिए। अच्छा, ये करने खाली के कि बाद गाढ़ा आप करके खोल दबा सकते। के क्या? गाढ़ा करके दबा के आ जाना चाहिए? हाँ, दबा, थोड़ा गड्ढा करो और उसको दबा कर आ जाओ, और फिर ना किसी को बताना है, ना किसी से दोबारा जिक्र करना है उसके बारे में। मतलब दबा के मतलब आपने कहाँ भूल पे जाना है। दबाना है, जो मतलब कहाँ पे कितना दूर जाना है घर से? ऐसा कुछ नहीं है कि कितनी दूर नहीं, ऐसा जाना कुछ है, पर नहीं है। ऐसा होना चाहिए कि भाई जो आपको कोई देखे ना, और सुनसान जगह होनी चाहिए। मतलब कोई देखेगा तो कोई टोकेगा कि अच्छा। क्या कर रहे हो। हाँ, ये से। कई बार ऐसा होता है कि हमारे अगल बगल ही कोई ऐसा प्लॉट खाली होता है, हम उसमें ही दबा देते हैं। ऐसा मत डरना कि वो किसी के ऊपर बैकफायर करेगा, वो ऐसा बैकफायर किसी को नहीं करेगा। हाँ, क्योंकि हम तो जमीन को दे रहे हैं ना। हाँ, तो ऐसे बैकफायर तो किसी को नहीं करता। मेरा फर्स्ट हाउस में शनि भी है, और वो मर्क्यूरी है, और 10th हाउस में जुपिटर है, तो उसको कुछ एनमी तो नहीं है, तो फिर नहीं भी नहीं, मेरे को क्यों प्रॉब्लम हो रहा है? अभी आगे पता चलेगा ना, आप पूरा पढ़ोगे तब हो सकता है कि किस वजह से अच्छा, प्रॉब्लम हो रहा है, आगे पता चल जाएगा। क्योंकि जो आप बोल रहे थे ना, 4th 7th 10th में, तो 7th में मेरा कोई नहीं है, लेकिन 10th में है। लेकिन 10th में कोई कोई नहीं होना चाहिए, फिर भी मेरा है, जुपिटर है, बस फिर भी जुपिटर उसका प्रॉब्लम आ रहा है। फ्रेंडली प्लेनेट है, और मर्क्यूरी भी उसका फ्रेंडली प्लेनेट है। हाँ हाँ हाँ, इसलिए फिर प्रॉब्लम कहाँ, किधर से आ रहा है? कुछ तो और अब दूसरा रीजन हो कुछ होगा सकता है उसके लिए ना। आगे। यस। अब जैसे आपके यस यस। नाम पर घर बना हुआ है, आप ये बोल, आपके नाम पर घर है। हाँ, घर तो मैं ही बना रहा हूँ, मतलब मेरे का नाम तो होगा ना। नहीं, ऐसे ऐसा हो करते हैं जाता है ना करेंगे कि जो हम तो जो घर नहीं नहीं नहीं, आप बात नहीं समझे। आप घर बना रहे हो, ठीक है, आपकी कुंडली, क्योंकि आपके पैसे लग रहे हैं, देखना जरूरी है, लेकिन घर आपके नाम पर बन हम्म, रहा है, मतलब कई बार ऐसा होता है कि जो हम रजिस्ट्री कराते हैं या जो भी नाम लिखवाते हैं, तो पर्टिकुलर हम किसी एक पर्सन के नाम पर भी कर देते हैं, तो कुछ लोग केवल वाइफ के नाम पर भी कर देते हैं। नहीं, मेरा कुछ घर का नाम ऐसे कुछ है नहीं है, कुछ नेमिंग नहीं दिया। अच्छा, तो मतलब फिर आप ही की कुंडली देखी जाएगी, उसका रीजन हम देख लेंगे ना, आगे कि जो किस वजह से। ना जिसका नाम में जमीन होगा उसको असर पड़ेगा, उसको उसको असर देखना पड़ेगा। पड़ेगा। हाँ, जिसका नाम पे जमीन हो उसको देखना पड़ेगा। उसको देखना पड़ेगा। सपोज मेरा जमीन पिताजी का नाम पे है, और मैं उसमें घर बनाना हूँ, और पिताजी नहीं है, तो तो मेरा फिर कुंडली देखना आपको पड़ेगा ना, पिताजी। फिर आपका देखना पड़ेगा, क्योंकि आप बना रहे हो तो फिर आपको देखना पड़ेगा। हाँ, वही बोल रहा हूँ। हाँ। और मतलब सपोज जो, और उसमें कुछ हाँ, पार्ट है, जो कुछ मेरा और भैया रीजन हो क्या है। सकता है। कुछ और रीजन हो सकता है, आगे चेक करेंगे ना, जब आगे पढ़ते रहेंगे ना, तो कहीं ना कहीं से हो सकता है कुछ ना कुछ निकल के आए कि क्या प्रॉब्लम हो। ठीक है ठीक है ठीक है, समझ गया। ठीक है, फिर ओके इस ओके, तरह से प्रोसीड। अगर आपका शनि जो है वो सेकंड हाउस में आता है, तो सेकंड हाउस का शनि बहुत अच्छा होता है। तो हम कहते हैं कि सेकंड हाउस में अगर शनि है तो कैसे भी आपका घर खुद ही बन जाता है, वैसे तो जरूरत ही नहीं पड़ती। और क्योंकि वो आपकी पैतृक संपत्ति होती है, तो कई बार पैतृक संपत्ति पर ही घर बन जाता है, अगर शनि जो है सेकंड हाउस में है। लेकिन
ठीक है, और वहां आप बेझिझक अपने नाम पर घर बना सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर कई बार ऐसा होता है आपके पास कोई कुंडली आए और वो बोले आप कि मेरा घर नहीं बन पा रहा है, और आप देखो सेकंड हाउस में शनि है, ठीक है, घर नहीं बन पा रहा है, तो वो जहां भी रह रहा है उसको ये बोलो कि अपने घर में पानी का मटका अपने घर में रखो। या फिर अगर मान लीजिए उसका घर बन गया है और वो उस घर में रह रहा है और उसको प्रॉब्लम आ रही है, तो भी आप उसे ये कह सकते हो कि आपका जो नॉर्थ वाला डायरेक्शन होगा वहां आप एक पानी का मटका हमेशा भर कर रखो, तो आपको जो भी प्रॉब्लम आ रही है वो आना बंद हो जाएगी। ठीक है, होता है ऐसा कई बार कि भाई शनि सेकंड हाउस में है, घर नहीं बन पा रहा है, या घर में रह रहा है पर्सन तो भी उसको समस्या आ रही है, तो उस केस में भी कई बार हमें रेमेडी करानी पड़ती है। तो उनको क्या बोलोगे, आप जिस भी घर में रह रहे हो वहां पर एक पानी का मटका हमेशा भर के रखो। और पानी की डायरेक्शन कौन सी है, आपकी नॉर्थ जो डायरेक्शन है वो पानी की डायरेक्शन है। फिर आता है आपका शनि इन थर्ड हाउस। देखो, थर्ड हाउस मर्क्यूरी का है और थर्ड हाउस मंगल का भी है, मतलब कारक बता रही हूं मैं, जो जिस घर का कारक है। तो वो भी आप लिखते चलो साथ साथ में, क्योंकि ये हमारे वैदिक का पार्ट है तो वो आगे काम आता रहेगा आपको। थर्ड हाउस का जो कारक होता है वो मर्क्यूरी भी होता है और मार्स भी होता है। ठीक है, अब देखो प्रॉब्लम क्या होती है। थर्ड हाउस हमारी एनर्जी और करेज का होता है और विल पावर को दिखाता है। अब इस केस में अगर हम वहां सैटर्न को बिठा दें तो वहां की चीजों में क्या बोलते हैं उसको, कमी ला देता है। थर्ड हाउस का शनि अच्छा नहीं होता, वहां की चीजों में वो कमी ला देता है, लेजीनेस ला देता है। ठीक है, अब देखो, अगर मान लीजिए शनि तीसरे घर में है और उसके साथ वहां केतु बैठा है, तो आप अपने नाम से मकान बना सकते हो। या फिर कहीं से बैठ के केतु दृष्टि डाल दे शनि के ऊपर, तो भी आप मकान बना सकते हो, तब कोई समस्या नहीं आएगी। और अगर ऐसा संयोग आपको नहीं दिख रहा है, भाई शनि के साथ केतु थर्ड हाउस में नहीं बैठा है और कहीं से देख भी नहीं रहा है, तो फिर उस केस में बिना केतु की मदद के आप घर नहीं बनाओगे। बिना केतु की मदद मतलब आपको वहां केतु को एक्टिव करना पड़ेगा। नहीं तो कहते हैं कि जो घर बनाता है उसको अपने घर का सुख नहीं मिलता। तो अगर पॉसिबल हो तो केतु क्या है, कुत्ता जो है वो केतु को दिखाता है, तो आप अपने घर में 3 कुत्ते रख सकते हो। अब 3 कुत्ते रखना तो पॉसिबल नहीं है, पर एक भी रख लोगे तो भी काम बन जाएगा। ठीक है,
और दूसरी रेमेडी आप क्या करा सकते हो, अगर मकान अपने ही नाम पर बनाना जरूरी है, तो जब आप मकान बनाओ तो मकान के लास्ट में एक अंधेरा कमरा रखो, मतलब जिसको हम स्टोर रूम कहते हैं, जो कभी कभी जिसमें लाइट जलती है, तो आप अपने पूरे घर के लास्ट में एक अंधेरा कमरा बना कर रखो, तो वो केतु का कमरा हो जाता है। ठीक है। नहीं तो क्या कहते हैं कि कई बार जब शनि थर्ड हाउस में आता है और हम अपने नाम से घर बनाते हैं, तो हमें बच्चों का सुख नहीं मिलता, या बच्चे बीमार रहते हैं, या कुछ और कारण हो जाता है, तो कहते हैं मकान, कई बार मकान का ही सुख नहीं मिलता, मतलब हमने बनाया तो मकान पर हम उसमें रह ही नहीं पाए, ऐसा भी होता है। ठीक है। तो उस केस में आप क्या रेमेडी करोगे, दो रेमेडी है, या तो आप कुत्ते पाल लीजिए, या फिर आप जब घर बनाओ तो लास्ट में एक स्टोर रूम बना लीजिए। ठीक है। तो ये दोनों रेमेडी आप कर सकते हो। इसी तरह से शनि जब आपके फोर्थ हाउस में आता है, क्योंकि देखो फोर्थ हाउस जो है वो चंद्रमा का घर है, आप लिख लो, फोर्थ हाउस का जो कारक होता है वो चंद्रमा होता है। अब सोचो, अगर फोर्थ हाउस का कारक चंद्रमा है और वहां पर अगर हम शनि को बैठा दे, तो आपको प्रॉब्लम होगी कि नहीं होगी, क्योंकि शनि की और चंद्रमा की बनती नहीं है। ठीक है। अगर आप अपने नाम से तब घर बनाते हो, तो फोर्थ हाउस आपकी मदर का है और आपकी चेस्ट को दिखाता है, तो आपके लंग्स में प्रॉब्लम हो सकती है, आपकी मदर को प्रॉब्लम हो सकती है, और क्योंकि आपका जो फोर्थ हाउस है वो आपका मेंटल पीस है, तो घर बनाने के बाद आपका मेंटल पीस खराब हो सकता है। तो फोर्थ हाउस का शनि क्योंकि वैसे भी अच्छा नहीं होता, फोर्थ हाउस का शनि आपको बहुत स्ट्रगल देता है, ऊपर से आपने उस अपने नाम से घर बनाया तो उसको और एक्टिव कर दिया। ठीक है। अगर आपके नाम से मकान बनाना जरूरी है, तो फिर आप क्या रेमेडी करोगे, शनि की चीजों का आपको डोनेशन करना है। अब शनि की चीजें क्या है, जितनी भी ब्लैक चीजें हैं वो सब शनि की चीजें हैं, तो आपको शनि की चीजों का डोनेशन करना चाहिए। कौवों को और मछलियों को दाना डाल सकते हैं, और जो आपकी बफेलो होती है वो भी शनि से रिलेटेड होती है, तो उनको आप खाना खिला सकते हो, उनके लिए हरा चारा दे सकते हो।
ठीक है। और कुएं में कच्चा दूध डालें, अब कुएं तो आजकल है नहीं, तो ये तो पॉसिबल है नहीं। तो या तो आप शनि की रेमेडी कीजिए, डोनेशन कीजिए, या फिर अगर पॉसिबल हो तो किसी और के नाम पर मकान बनाइए। अपने नाम पर मकान मत बनाइए। वरना घर बनाने के बाद आपको प्रॉब्लम आएगी, आपका मेंटल पीस खराब हो सकता है, और आपको, आपकी मदर को हेल्थ इशू हो सकता है, या आपको भी हेल्थ इशू हो सकता है, लेकिन चेस्ट से रिलेटेड आपको हेल्थ इशू हो सकता है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। सैटर्न इन फिफ्थ हाउस। देखिए, फिफ्थ हाउस जो है वो सूर्य का है। काल पुरुष की कुंडली में अगर आप देखोगे तो पांचवें घर का जो स्वामी आता है वो सूर्य आता है, और जो दूसरा स्वामी आता है वो जुपिटर आता है, मतलब जो कारक आता है वो जुपिटर आता है। स्वामी में और कारक में अंतर होता है। तो स्वामी जो होगा वो सूर्य होगा, और जो कारक होगा वो जुपिटर होगा। अगर आपके फिफ्थ हाउस में शनि है, तो क्योंकि वो आपके बच्चों का घर है, तो आपके घर बनाने के बाद बच्चों को परेशानी होती है। तो अगर पॉसिबल हो तो 48 की एज के बाद आपको मकान बनाना चाहिए। ठीक है। अगर उससे पहले आपको मकान बनाना है तो शनि की चीजों का आपको दान करना पड़ेगा। शनि की कौन सी चीजें होती है? छाता, जूते, चप्पल, काले उड़द, जो भी काली चीज होती है वो सब शनि की होती है। सरसों का तेल शनि का होता है। ठीक है। अगर आपके चार्ट में राहु की स्थिति अच्छी है, मतलब राहु की दृष्टि शनि पर पड़ रही है, या फिर किसी और पोजीशन में राहु, जैसे राहु थर्ड हाउस में अच्छा होता है, मान लीजिए थर्ड हाउस में आपका राहु आ जाए और सैटर्न आपका फिफ्थ हाउस में आ जाए, तो उस केस में भी, पर हाँ इतना ध्यान रखना कि राहु किसी मैलेफिक प्लेनेट के साथ ना बैठा हो जिससे उसकी बनती नहीं है। तो यही मैंने बोला कि अगर राहु सही कंडीशन में है, ठीक है, या फिर राहु की दृष्टि शनि पर पड़ रही है, तो उस केस में आप अपने नाम से मकान बनवा सकते हो। नहीं तो 48 की एज के बाद मकान बनाओ। और बच्चे अपने पैसों से भी मकान बना सकते हैं, पर फिर उसके लिए तो फिर बहुत लंबा समय चाहिए। अगर बच्चे अपने पैसों से मकान बनाएंगे तब तक तो बुढ़ापा ही आ जाएगा। उतना वेट कौन करेगा? अब देखिए एक चीज और, कई बार ऐसा होता है कि कोई आपसे सवाल पूछने आता है कि मैम, हम घर बना लें, हमारे लिए टाइम सही चल रहा है। तो जब आप ट्रांजिट चेक करते हो, और ट्रांजिट में भी अगर आपको शनि फिफ्थ हाउस में दिख जाए, तो उस समय के लिए आप मना कर देना कि भाई ये 2.5 साल तो आप मकान नहीं बनाओगे अपने नाम से। सॉरी, मान लीजिए, हाँ सैटर्न भी अगर फिफ्थ हाउस में आ जाए, लेकिन कई बार ऐसा होता है कि भाई शनि ऑलरेडी आपके फिफ्थ हाउस में बैठा है लगन चार्ट में। ठीक है, शनि ऑलरेडी फिफ्थ हाउस में बैठा है, और सूर्य ट्रांजिट करता हुआ फिफ्थ हाउस में आ गया। भाई ट्रांजिट में हर महीने सूर्य अपनी जगह बदलता है,
तो ट्रांजिट में अगर आपको उसका चार्ट देखने के बाद लगे कि भाई फिफ्थ हाउस में सूर्य आ गया है अब, और ऑलरेडी वहां शनि बैठा है, भाई लगन कुंडली में शनि फिफ्थ हाउस में बैठा है, और ट्रांजिट में जब आप चेक करोगे फिफ्थ हाउस में अगर आपको सूर्य दिख रहा है, तो उस एक महीने के लिए आप ये बोल देना कि अभी एक महीना आप मकान मत बनाना। जैसे ही वो सूर्य सिक्स्थ हाउस में आएगा, फिर वो मकान बना सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। केवल ये कंडीशन उन्हीं लोगों के लिए है जिनका फिफ्थ हाउस में सूर्य बैठता है, सॉरी शनि बैठता है। बस उनको उतना एक महीना अवॉइड करना है। ठीक है। अब ट्रांजिट की बात को छोड़कर अगर बाई चांस भाई आपकी एज 48 नहीं है और आपको मकान बनाना है, तो उस केस में आप रेमेडी क्या कर सकते हो? आपने, जब तक आपकी एज 48 नहीं होती, तब तक हर साल 10 बादाम मंदिर में लेकर जाएं। ठीक है, 5 वहां रखें और 5 वापस लेकर आ जाएं। वैसे तो जो ये ऊपर वाली रेमेडी है ना, ये डेली करनी पड़ती है। मतलब आप 10 बादाम मंदिर में लेकर जाओ एक साल तक, पूरे एक साल तक, और 5 वहां रख कर आओ और 5 वापस लेकर आओ, बट वो पॉसिबल नहीं है। तो आप हर महीने भी कर सकते हो, मतलब हर महीने आप 10 बादाम मंदिर में लेकर गए, किसी भी शनिवार आप 5 वहां रख कर आ गए, 5 वापस ले आए, तो पूरे साल के जितने भी बादाम होंगे वो सब आप अपने एक थैली में बांध के अपने घर में ही रखने हैं आपको, जब तक आपकी एज 48 नहीं होती। और दूसरी रेमेडी आप क्या कर सकते हो? मैम 48 हो जाने के बाद वो बादाम को क्या करना है? प्रवाहित कर दो पानी में। ये 5 दिन लिखा हुआ वहीं पे, एवरी ईयर 5 दिन लगातार लिखा हुआ नोट्स में। हाँ, वो सेकंड वाली रेमेडी है। सेकंड वाली रेमेडी आप क्या करोगे, हर साल 5 दिन लगातार फिर दस अच्छा, बादाम मंदिर में लेकर जाओगे। 10 बादाम लेकर जाने हैं और 5 वहां रखने हैं और 5 आपको वापस लेकर आने हैं। बादाम बोलने से मूंगफली ना आलमंड? आलमंड। आलमंड, ओके। तो आप दोनों में से कोई भी, या तो हर महीने वाली रेमेडी कर सकते हो, या फिर हर साल 5 दिन लगातार वाली रेमेडी करा सकते हो, जब तक उनकी एज 48 नहीं होती। जैसे ही उन्होंने 48 क्रॉस किया, उसके बाद वो जो बादाम है आप बहते पानी में प्रवाहित करा दो, और फिर उनको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ये रेमेडी आप उन लोगों को भी करा सकते हो जिनका शनि फिफ्थ हाउस में आता है और उनको मकान बनाने में समस्या हो रही है। आप दोनों तरह से ये रेमेडी करा सकते हो। जिसको प्रॉब्लम हो रहा है वो भी कर सकता है क्या? क्या सर? जिसको प्रॉब्लम हो रहा है वो भी कर सकता है? क्या हो रहा है? मकान बनाने में इसको प्रॉब्लम जिसको मकान बनाने में प्रॉब्लम हो रहा है हाँ। वो भी कर हाँ, सकता है क्या? मा, वो भी कर सकता है। जैसे मान लीजिए एज 48 नहीं है, या 48 की एज भी हो गई है, और फिर भी उसको मकान बनाने में डिले हो रहा है, प्रॉब्लम हो रही है, तो आप उसको रेमेडी करा सकते हो। आप उनको ये बोलना कि, फिर आप रेमेडी को कैसे बोलोगे, आप ये बोलना कि भाई 5 दिन लगातार आप 10 बादाम मंदिर में लेकर जाना। ठीक है, रोज 10 बादाम लेकर जाना और 5 वहां रखना, 5 वापस लेकर आ जाना। ठीक है, और उनको सबको पोटली में बांधकर पूजा में रखते रहना, और जब आपका मकान का काम पूरा हो जाए, मतलब बन जाए या आप खरीद लो, ठीक है, वो होने के बाद फिर आप बहते पानी में उसको प्रवाहित कर देना। तो आप ये रेमेडी भी दे सकते हो। और टेट होने के बाद भी अगर कुछ प्रॉब्लम आया?
तो फिर तो आप देखो, अगर उसकी एज 48 नहीं है तो आपको एवरी ईयर फिर भी ये रेमेडी करानी पड़ेगी सर, जब तक उसकी एज फोर्टी हमारे एट जो नहीं होने होगी। हाँ, क्योंकि रहने के 48 हो बाद भी गया, उसको अगर समस्या आएगी। हम्म। अगर 48 हो गया उनके होने के बाद भी अगर समस्या हो रहा है तो, तो फिर या आप नहीं एक काम आएगा? कराना सर, हर साल ना आप मतलब हाँ। आप 2-3 साल तक ये रेमेडी करा देना, सेकंड वाली है ना जो एवरी ईयर 5 दिन लगातार वाली, ये करा अच्छा देना। अच्छा अच्छा। ऐसे कुछ उसको दिन ब कुछ है 5 दिन, ना शनिवार से स्टार्ट करके लगातार 5 दिन। हाँ, वो करा देना। कोई भी सैटरडे को शुरू करके हाँ, फिर 5 दिन अगले लगातार। फ्राइडे तक का। हाँ, ओके। ठीक है, ये करा देना, तो उससे क्या होगा, क्योंकि हो सकता है कि अगर उसको समस्या हो रही है तो इसका मतलब ये हो सकता है कि भाई कहीं ना कहीं जो है, या तो सूर्य पर किसी मैलेफिक प्लान, शनि पर किसी मैलेफिक प्लैनेट की दृष्टि आ रही है, उस वजह से हो सकता है कि उसको मकान बनाने के बाद, रहने के बाद भी समस्या हो रही है। मैम, मैं जो पूछा था, जो जो प्लास्टर करने नहीं दे रहा है घर हाँ। वाला, वो उसमें हाँ। अप्रोप्रिएट है? उसके लिए वो अप्रोप्रिएट है ना? आ, आपका फिर उसके लिए तो सर आपको ये देखना पड़ेगा ना कि आपका शनि कहाँ बैठा है, उसके अकॉर्डिंग आप रेमेडी कीजिए। तो नहीं, मेरे लग्न में है, फर्स्ट हाउस में। फर्स्ट हाउस में है ना, तो आप ये सूरमा वाली रेमेडी करके आइए सर, क्योंकि वो होना वो बाधा बन अच्छा, रहा है ना ओके। आपके मकान में। यस यस यस। तो तो वो एक सुरमा बार सही करके आइए रहेगा? आप। चलिए ठीक है। क्या? हम्म। जो सूरमा आपको कहीं भी किसी भी दुकान पर मिल जाएगा, सूरमा लाकर और कहीं भी जमीन में दबा कर आइए। ओके ओके। ओके मैम, थैंक। प्रोसीड। तो हो सकता है कि आपकी प्रॉब्लम का सोल्यूशन यही हो।